सचिव एवं रोजगार सहायक से तंग ग्रामीणों ने युवा एकता परिषद के साथ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरिया के सचिव एवं रोजगार सहायक से तंग ग्रामीणों ने युवा एकता परिषद के पदाधिकारियों के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम से सचिव राम कलेश विश्वकर्मा एवं सहायक अपर्णा अग्निहोत्री दोनों को तुरंत हटाए जाने की मांग की है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास अग्निहोत्री ने बताया कि अभी तक सचिव ने ना ही प्रभार ग्रहण किया है और ना ही पंचायत में उपस्थित होते हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रोजगार सहायक अपर्णा अग्निहोत्री के द्वारा हर कार्य में रिश्वत की मांग की जाती है तथा उनके पति संदीप अग्निहोत्री जो कि शासकीय शिक्षक है, उनके द्वारा सरपंच को धमकी दी जाती है। सरपंच रावेंद्र साकेत एवं उप सरपंच मीना अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सचिव एवं रोजगार सहायक तुरंत नहीं हटाए जाते हैं तो मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज आप लोग एसडीएम कार्यालय हैं, क्या समस्या लेके आए, कहाँ से आए हैं? हम लोग रीवा जनपद के अंतर्गत एक गांव है, ग्राम पंचायत सिमरिया है, उसके अंतर्गत 3 गांव हैं, नकटा, कुल्हारू, सिमरिया, गोविंदगढ़ के बगल से लगा हुआ गांव है। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा अभी तक प्रभार नहीं ग्रहण किया गया है और जो पुराने सचिव हैं वो उनको बोलते हैं कि आइए प्रभार ले लीजिए, तो ये उसको टाल देते हैं और इसी तरह उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही पाई जा रही है। जो रोजगार सहायक हैं जीआरएस अपर्णा अग्निहोत्री जी, उन गांव वालों का आरोप है कि वो भी हमारे किसी भी काम के लिए हम जाते हैं तो मना कर देती हैं साहब। और मुख्यतः जो सचिव हैं, सचिव ही उनको भी मना करते हैं और इसी मांग को लेकर आए हैं कि इन दोनों को वहाँ से हटा दिया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? अगर आगे नहीं मानी जाती तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। युवा एकता परिषद की अगुवाई में ये सभी ग्रामवासियों के साथ हम अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे। किस प्रकार की गांव वालों की समस्या आ रही है उनके कारण? ना तो आवास योजना में जो पात्र थे उनको भी अपात्र किया जा रहा है, ऐसा गांव वालों का कहना है और साथ में आए भी हैं। और इसके अलावा मतलब उनका जो व्यवहार है गांव वालों के प्रति बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही रूडली बिहेवियर है उनका गांव वालों के प्रति। ना ही कोई जानकारी दी जाती है अगर उनसे कोई गांव वाले जानकारी पूछना चाहें। सबसे बड़ी बात कि इस समय मुख्यमंत्री की योजना चल रही है, उसमें सरपंच, उप सरपंच और इनका सबका उपस्थित होना, सचिव, सहायक सचिव का बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज का भी वीडियो है मेरे पास और आज का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पर कोई उपस्थित नहीं था और यही लगातार चल रहा। बल्कि अपर्णा अग्निहोत्री जी के अपर्णा अग्निहोत्री जी के पति का एक हमारे पास वीडियो है जिसमें वो सरपंच को धमकी दे रहे हैं। जो कि मैं विकास अग्निहोत्री हूँ, युवा एकता परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बिना प्रशासकीय स्वीकृति के हो रही अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पीके माला द्वारा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं की जांच कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता बीके माला ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने चहेते लोगों को उपकृत करने एवं उन्हें लाभ पहुंचाने नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय कार्यों की स्वीकृति गलत तरीके से दी गई है। इस तरह के अनेकों भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दी। आइए सुनाते हैं उनका क्या आरोप है। बीके माला जी, आप ये बताइए, कमिश्नर रीवा संभाग से विश्वविद्यालय कुल सचिव को जो शिकायत की जांच के लिए दायित्व आपने सौंपा गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी। बिना प्रशासकीय और स्वीकृत के, बिना तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृत के नियम विरुद्ध तरीके से विश्वविद्यालय में वर्क आर्डर के नाम पर
अपने चहेते लोगों को उपकृत करने के लिए लाभ दिए जाने की एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाया गया था, जिसके संदर्भ में हमें यह जानकारी जैसे प्राप्त हुई, नियम विरुद्ध भुगतान किया जा रहा था, मानक गुणवत्ता के विहीनकार हो रहे थे। श्री यादवेंद्र सिंह चौहान जो विद्युत यंत्री हैं उनके द्वारा सिविल का काम कराया जा रहा था, और साथ में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्य बिल्डिंग कमेटी के जो प्रधान हैं उसके विपरीत काम कराए जा रहे थे। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का सर्कुलर है कि ई टेंडर ही किया जाना चाहिए, 2 लाख से ऊपर की यदि राशि है तो ई टेंडर किया जाना चाहिए, और साथ में इमरजेंसी नहीं है तो उन कार्यों को ऑनलाइन भी किया जाना चाहिए। पर विश्वविद्यालय में अपने चहेतों को लाभ देने की मंशा से एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया था, जिसकी जानकारी हमें हुई और हमने विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि इस व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस संदर्भ में हमने माननीय आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ में लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, राज्यपाल महोदय जी को और इस संदर्भ में माननीय कुलपति जी को भी मैंने अवगत कराया था। और इसी संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने कुल सचिव अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय को हमारे पत्र के रेफरेंस में उन्होंने प्रकरण को संज्ञान में लिया और इस प्रकरण को प्रमुखता से देखते हुए और गंभीर वित्तीय अनियमितता, अव्यवस्था, प्रशासन की तथा तकनीकी स्वीकृत न प्राप्त होने के बावजूद भी नियम विरुद्ध भुगतान करना, राशि की बिना स्वीकृत हुए ही भुगतान कर देना, इन सभी विषयों को देखते हुए उन्होंने एक पत्र जारी किया है कुल सचिव विश्वविद्यालय को। उन्होंने पत्र में लिखा है कि संबंधित आवेदक को भी इस संदर्भ में अवगत कराएं क्या प्रक्रिया। रीवा में 24 और 25 सितंबर को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में होगा सतरंगी मेले का आयोजन। प्रयागराज, मुंबई, आगरा, रीवा, इंदौर के लगेंगे स्टॉल। समाज सेवा क्षेत्र में कार्यरत संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा मिराकी द्वारा महिलाओं के कला कौशल को प्रोत्साहित करने और उन्हें उचित मंच देने के उद्देश्य से दिनांक 24 और 25 सितंबर 2022 को नगर के हृदय स्थल कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में इनर व्हील सतरंगी मेले का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष खुशबू पोद्दार अग्रवाल, सचिव शिवांगी अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि रीवा के अलावा सतरंगी मेले में प्रयागराज, आगरा, मुंबई, इंदौर, सतना इत्यादि शहरों से स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें फूड के साथ कपड़े, ज्वेलरी, किचनवेयर, नेल आर्ट, फुटवेयर, बैग, होममेड आइटम के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले का मूल उद्देश्य ऐसी महिलाएं जिनके अंदर हुनर है, राष्ट्रीय विकास से जुड़कर स्वयं से कोई उद्यम स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। केंद्र सरकार ने भी लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है ताकि महिला उद्यमी आगे आ सके। इसके साथ ही इनर व्हील खोज टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाएं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें मेहंदी, ड्राइंग, करवा चौथ, थाली सजाओ, पेपर से बैग बनाना, बिना आग इस्तेमाल किए व्यंजन बनाना। इस कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक संस्थाएं भी अपना सहयोग कर रही हैं। अंत में सभी शहरवासियों से सतरंगी मेले में आने का आग्रह किया। पत्रकार वार्ता में इस उपलक्ष्य पर क्लब की अध्यक्ष खुशबू पोद्दार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष वंदना गुप्ता, सचिव शिवांगी अग्रवाल, ISO रुचि मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुचिता अग्रवाल, अंजू द्विवेदी, अक्षिता अग्रवाल, निशा अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित रहे। आवेदन दिया है इनॉग्रेशन के लिए महापौर अजय, और इसके साथ साथ ही हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर अजय मिश्रा जो मेयर हैं हमारे, वो भी आएंगे, और महिला बाल विकास की जो हेड है वो भी हमने उनको भी इनवाइट किया है। इसके साथ ही जो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो भी वरिष्ठ जन है रीवा के, उन सबको हमारी कॉलिंग गई है और बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आगामी सत्र को 24 और 25 सितंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इनर व्हील सतरंगी मेले का आयोजन किया जा रहा है इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा मिराकी द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य जो महिलाएं हैं, छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनको एक व्यापार उपलब्ध कराना है। इसमें हमारे जो एग्जीबिशन है वहाँ दूर दूर से महिलाएं आ रही है। जैसे कि हमारे जो स्टॉल्स आ रहे हैं वो कानपुर से, आगरा से, इलाहाबाद से, फिर आपका भोपाल, इंदौर, सतना, रीवा, सब जगह से आ रहे हैं। और हर तरह की वस्तुएं, कपड़े हो गए आपके, ज्वेलरी हो गई, लेडीज़ों के लिए सामान, किचनवेयर, होममेड आइटम्स, सब चीज़ों की, हस्तशिल्प की चीज़ें आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहन देना है। जो भी महिलाएं जो कार्य कर रही है क्षेत्र में, वो आगे आए और अपना जो व्यापार है उसको हम एक
मंच प्रदान करें। इसके साथ ही हम ना इसी तारीख पर बच्चों और महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, जिसका नाम है इनर। और करवा चौथ की थाली सजाओ प्रतियोगिता, बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन, पेपर बैग मेकिंग कंपटीशन आदि का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाएं। सारी रीवा की जनता से मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी इस दिन मेले में इसका आयोजन प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारा यहाँ पर पहुँचे। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कंपटीशन के लिए, हाँ, स्टॉल के लिए चार्जेस हैं, क्योंकि जैसे कि ये है, कुछ बहुत ही बेसिक चार्जेस हैं महिलाओं के लिए कि स्टॉल चार्जेस आप पे करके और अपना स्टॉल लगा सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारा जितना हमारी 30 दुकानें करीब लग रही हैं, स्टॉल्स लग रहे हैं, वो ऑलरेडी ओवर बुकिंग हो चुकी है हमारी। और भी, हाँ जी, चार्ज रीजनेबल रेट्स हैं, 2000, 1500, 3000 ऐसे। साइज के फुटफॉल जो हमने अभी हमारे, जैसे आप देख रहे हैं, हर जगह ब्रांडिंग कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो 2 दिन का हमारा फुटफॉल का जो है वो 10 से 15,000 लोगों का हमारा एक्सपेक्टेड फुटफॉल है, रीवा और रीवा के आसपास के लोगों का। अच्छा, हस्तकला मैसेज सबको गया है। अगर आता है अभी भी, तो हमारे लिए उनके लिए भी ओपन इनविटेशन है कि अगर कोई ऐसे आना चाहे, कोई अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहे, तो मोस्ट इनवाइटेड है। अभी हम क्या स्ट्रेंथ है अभी तक स्टॉल्स? हमारे सब फूडिंग मिला के 35 प्लस स्टॉल्स। अच्छा, फूडिंग भी है? फूडिंग भी है। अच्छा, तो फूडिंग में मतलब उनका वहीं पे बनाकर जी स्टॉल नहीं, वहीं पर बनाकर है उनका। और हमारे जो फूड पार्टनर है वो स्ट्रीट किचन ही है, तो स्ट्रीट किचन जो है उनका एक साथ ही स्टॉल है। तो एक्टिविटीज में क्या एक्टिविटीज में बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है, इसके साथ साथ हमने एक दिन का टैलेंट खोज हंट भी रखा हुआ है महिलाओं और बच्चों के लिए। उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, कॉम्पिटिशन्स है। उसमें मेहंदी कंपटीशन है, रंगोली 3 डेज का है ना? 2 दिवसीय है, 2 डेज का है, 24 और 25 ड्यूरिंग एग्जीबिशन रहेगा। हाँ, उसके लिए हमने एक अलग से उनको हॉल प्रोवाइड करेंगे। 25th को जो है ये हमारा उत्सव हॉल में है, और ये जो कॉम्पिटिशन्स है उसके ऊपर हमारा जो हॉल है वहाँ पे कराएंगे। एक्टिविटी फ्री ऑफ द नहीं, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं, हमने 100 रुपीज़ नॉमिनल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रखा है। उसका भी एक कारण है कि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हम वो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये हमारा पर्सपेक्टिव है कि आए हम उनको अच्छी क्वालिटी, अच्छे तरीके से सब सही व्यवस्थाएं दे सकें। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, स्टेटस लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार।
रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना में जहां एक 17 वर्षीय युवक की 5 दोस्तों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ने अपने मोबाइल में स्टेटस लगाया था, जिसको लेकर 17 वर्षीय युवक ने अपने दोस्तों से विवाद हो गया, जिसको लेकर 5 दोस्त मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाते वक्त इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बताया जा रहा है कि युवक गरीब परिवार से आता है, जिसके परिणाम मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में युवक के पोस्टमार्टम पर रीवा में काफ़ी पुलिस फोर्स एकत्रित रहा, जिसमें बैकुंठपुर अमैया सिविल लाइन बिछिया का पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि स्टेटस को लेकर कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसमें 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसमें 5 आरोपी बताया जा रहा है, जिसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे घटना का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर घटना हुई क्या है। में कल एक छात्र की हत्या हुई है, क्या है मामला सर, क्या घटना है? बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कल लगभग 4 बजे के आसपास 5 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक से उनका विवाद हुआ। मोबाइल में कुछ स्टेटस लगाने संबंधी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। उस संदर्भ में विवाद बढ़ा और उसके दौरान तत्काल इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया और वो लोग भाग गए। पुलिस को पता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुँच के अगली कार्रवाई शुरू की और लगातार हमने फिर कल से ही 3 टीमें बनाई और अभी हमारी टीमों को सफलता मिलना शुरू हुई है और पहला आरोपी अभी राउंड अप ने किया है। उससे भी पूछताछ शुरू की है कि घटना का मूल विवाद क्या था, मूल कारण क्या था और अन्य साथियों के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ उनसे लेना प्रारंभ की है। तो मैं आशा है कि अतिशीघ्र हम सभी लोगों को राउंड अप कर लेंगे और मूल समस्या का पता करके उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। कितने आरोपी हैं सर? कुल 5 आरोपी घटनाक्रम में शामिल हैं। ब्लैकमेलर महिला नेहा गुप्ता पति स्वर्गीय प्रदीप गुप्ता की झूठी रिपोर्ट की टीआई रैंक से ऊपर के अधिकारी से जांच कराए जाने को लेकर रीवा एसपी से महिला ने जांच की मांग। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ममता देवी शुक्ला पति श्री शिवशंकर शुक्ला निवासी ग्राम मंगटौर थाना डभौरा तहसील जवाद जिला रीवा की निवासी है। डभौरा निवासी नेहा गुप्ता पति स्वर्गीय प्रदीप गुप्ता हाल मुकाम उपेंद्र मोटर्स पार्ट्स पप्पू मिस्ट्री हनुमना जिला रीवा का 23 जून 2022 को रीवा से डभौरा जाने वाली सड़क में थाना डभौरा से 3 किलोमीटर पहले वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस द्वारा अस्पताल में उसे उपचार के लिए ले जाया गया। इसका उपचार संजय गांधी अस्पताल रीवा में हुआ, जिससे डॉक्टर रिपोर्ट में लिखा है कि महिला शराब पी रखी हुई थी। दुर्घटना के बाद इस महिला के द्वारा अपने भाई संजय केशरवानी के मोबाइल नंबर 7724995847 से प्रार्थी के बड़े पुत्र के मोबाइल नंबर 7869033829 में फ़ोन कर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसा न देने के कारण पीड़ित के पुत्र जयदीप शुक्ला, जो आर्मी में नौकरी करता है, उसे झूठे रेप केस तथा हत्या करने के प्रयास की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय एवं थाना डभौरा में की, जिसकी जानकारी पीड़ित को समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने के बाद हुई। पैसे की मांग करने का ऑडियो पीड़ित के पुत्र के मोबाइल में है। जांच के समय पुलिस अधिकारी के मोबाइल में भेज दिया जाएगा। आइए इस विषय पर पीड़ित महिला का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? ममता शुक्ला। यहाँ एसपी कार्यालय आई थी, काहे की शिकायत करना है? वो एक लड़की हनुमना की है, नेहा नाम की, वो मेरे बेटे को फंसा रही है और बार बार ब्लैकमेल करती है। 10 लाख रुपए की मांग करती, कभी 30 लाख की मांग करती है। नहीं, उससे कैसे संपर्क हुआ था उस लड़की से आपके लड़के का? मेरे लड़का पहले उसको पैसा वैसा दिया था कर्जा के रूप में दुकान के लिए, फिर उससे मांगने जाता था, फिर वो ब्लैकमेल करने लगी और उल्टा उसी को फंसा दी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, ये करता है, वो करता है। क्या कहती है कि आरोप लगाएंगे या कुछ ऐसा कुछ? हाँ, बलात्कार का आरोप लगा रही है। कहती है साल भर से मुझे शादी का झांसा दे रहा है, ऐसे करके उल्टा पुल्टा केस बना रही। इसके लिए आप पहले थाने गई हैं क्या शिकायत करने? हाँ, गई हैं। क्या क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट यह रहा कि कुछ नहीं करेगी और ठीक है, हम समझा देंगे। फिर उसके बाद कुछ ही नहीं, हम फिर गए ही नहीं। तो आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं, क्या चाहती है आप यहाँ दी है? हम यहाँ चाहते हैं कि न्याय होए, निष्पक्ष जाँच करें। हाँ, निष्पक्ष जाँच करे, एक तारीख नहीं, दोनों तरफ का जाँच हुआ। कितना पैसा दिया है? पहले 2-2.5 लाख रुपया दिया, अभी तक कुछ वापस किया? कुछ नहीं वापस किया। क्या करते हैं आपके बच्चे? फौज में है। फौज में। अब 10 लाख रुपए मांग रहे।
दोनों एक दूसरे संपर्क में कैसे आए थे? अब पहले दुकान के लिए कर्जा लिए थी ना, डुभाउरा में दुकान रखी थी, उसके लिए आती जाती रही, और जब से पढ़ता था तब से उसको फंसाए रही अपने चक्कर में। वो लड़का रहा, अपना पैसा मांगने जाता था, दया में दे दिया, फिर हो गया, फंसाती चली गई वो। अभी कहाँ पे हैं आपके लड़के? मेरे लड़के जम्मू में। जम्मू में। लड़की क्या कहती है कि अभी हम अगर पैसा दोगे तो ऐसा करें, फंसाएंगे? हाँ, लड़की कहती है पैसा नहीं दोगे तो मैं ऐसे फंसाऊंगी रेप के चक्कर में, और तुझे उल्टा फंसा दूँगी। कहाँ की है? हनुमाना गांव की। आप कहाँ रहती हैं? हम मंगड़ौर। कभी एसपी साहब से क्या बात हुई, क्या आश्वासन? एसपी साहब मेरे से कुछ बात नहीं किए हैं, कहीं ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है अभी। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग है सब। मेरे बड़े बेटे से मांग रही थी 10 लाख रुपए दे, तो वो बोले हम कहाँ से लाएंगे इतना, फिर उसको भी फंसाने के चक्कर में। एनडीपीएस के आरोपी के जेल से फरार होने पर रीवा एसपी ने हेड कांस्टेबल संतोष सिंह को किया निलंबित। पुलिस ने जारी किया फरार आरोपी की फोटो, सूचना देने की अपील। थाने में गिरफ्तार एनडीपीएस के आरोपी थाने से हथकड़ी खोलकर थाने के मुंशी के सहयोग से भागने वाले की तलाश मनगवा पुलिस जोर से कर रही है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने सभी से अपील की है कि यदि उक्त मुलजिम किसी को दिखता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे कि उक्त आरोपी को पकड़ा जा सके। बताया जा रहा है कि थाने से भागे हुए आरोपी वांटेड क्रिमिनल हैं। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था तो मिर्ची के पैकेट के साथ चोरी किए गए मोबाइल भी जब्त किए गए थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस फरार आरोपी ने लूट, राहजनी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं रीवा एसपी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हेड कांस्टेबल संतोष सिंह को निलंबित कर दिया है। इस मामले में एनडीपीएस के एक प्रकरण में मनगवा थाने में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था, जिसके सुबह भागने की जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल संतोष सिंह को निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण की प्राथमिक जांच एसडीपी मनगवा को सौंप दी गई है कि तत्कालीन वहां पे जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने किस तरह की व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए की थी और वहाँ पे और क्या कमियां थी। रामायण प्रसाद आरोपी का नाम है। अभी पकड़ में नहीं आया है और उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। नगर निगम के एमआईसी में बैठक हुई, संपन्न लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। नगर निगम के एमआईसी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बिक्री हुए हैं उनको पोजीशन देने के साथ बचे हैं उनकी निविदाएं निकालने के साथ अन्य स्कीमों में प्लांटों की नीलामी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। एमआईसी बैठक में निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। एमआईसी की बैठक के संबंध में आइए सुनते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा। अभी आज जो एमआईसी की बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बिक्री हुए हैं उनको पोजीशन के लिए उसको परिषद में भेजना, उसके लिए एमआईसी का मामला था। और जो अभी बचे हुए हैं उसको फिर पुनः बेचने के लिए निविदाएं निकालने का था। दूसरा, जो हमारी 6 नंबर स्कीम में 14 ठो प्लाट हमको भूखंड के रूप में मिले हैं, तो एक ये था कि उनको ऑक्शन किया जाए और ऑक्शन करके उससे जो पैसा जनरेट हो विकास कार्यों में लगे। कुछ ऐसी हमारी प्रॉपर्टी जैसे तानसेन कॉम्प्लेक्स, अधिवक्ता चैम्बर और गांधी कॉम्प्लेक्स की 4-6 दुकानें हैं, उनका भी मामला था। और निर्माण से संबंधित कुछ मुद्दे थे, जिसमें ये कहा गया है कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत जो हमारे पास भूखंड पड़े हुए हैं उसमें कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। वो सस्ते दर पे हम लोगों को देंगे। हमारी उसमें लागत और डेवलपमेंट और सुपरविजन चार्ज के अलावा हम उसमें हितग्राही से कुछ नहीं लेंगे। जो ज़मीन की कैरेक्टर वैल्यू होगी उसको लेंगे। तो इस तरह करके ये सारे मुद्दे थे जिस पे आज एमआईसी की बैठक हुई है और ये सभी मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा जल्द से।